छोटा कॉलेज हो, पैरामेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, देश का कोई भी कॉलेज हो, हुँ, पूरे पारदर्शिता के साथ हम लोग इसको सोचे कि इसको करें। इसलिए हम लोगों ने एक योजना बनाया कि राष्ट्रीय स्तर पे किसका प्रवेश परीक्षा लिया जाए। सबसे हुँ, पहले नामांकन में पारदर्शिता बरता जाए। हाँ, इस परीक्षा को आयोजन करने का 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हुँ, पहला बिंदु ये है कि इस परीक्षा में हम गरीब मेधावी छात्रों के लिए कुछ छात्रवृत्ति का योजना लेकर के आए। करेक्ट, हाँ, कुल मिला के हमारे पूरे बिहार में 6 संस्थान का संचालन किया जा रहा है। हुँ, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया में है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा में है, जो एक ब्लॉक स्तर पे ये हुँ, कॉलेज है। और ऐसे संस्थान जो एक ब्लॉक में बिहार से मतलब राजधानी से 300 किलोमीटर दूर इस संस्थान का हम स्थापना किए। और इस संस्थान में हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स हुँ, बिहार के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी और बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त कोर्स को मान्यता प्राप्त करके वहाँ ले गए। इस 6 संस्थान में 14 लोग कोर्स का पढ़ाई होता है हुँ, और लगभग सभी संस्थान मिला करके हुँ, 35 लगभग 100 छात्रों को हुँ, हम लोगों ने इसमें छात्रवृत्ति देने का घोषणा किया है। हुँ, मेधा सूची के आधार पर जो पहला विद्यार्थी उस दिन काउंसलिंग में आएँगे हाँ, मेरे हाँ, यहाँ 12 सितंबर को, हुँ, उसको पहला विद्यार्थी को पूरी फीस कॉलेज की तरफ से 4 साल वो भरेंगे मेरे यहाँ, हुँ, 4 साल का पूरी खर्चा कॉलेज की तरफ से किया एक भी जाएगा। रुपया नहीं लगेगा। हुँ, और इस 100 छात्र को पढ़ाई कराने में लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च होगा। हुँ, और ये 2 2 करोड़ 2 रुपए करोड़ रुपया जो खर्च एसके होगा। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हाँ, जो उठाएगी, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उनका खर्च उठाएँगे और ये 2 करोड़ रुपया खर्च करके उनको हम पढ़ाएँगे। स्वावलंबी बनाएँगे, बेरोज़गार से रोज़गार की तरफ ले जाएँगे उनको। बहुत मतलब ये सवाल नहीं उठे कि हम अपने मन से किसी को फ़ायदा दिए एडमिशन लेकर के। हुँ, जो हमारे यहाँ आएँगे, परीक्षा में सम्मिलित होंगे, मेधा सूची के आधार पर उनका हम नामांकन लेंगे। करेक्ट, तो जो बच्चे यहाँ से बिहार से बाहर जाते हैं, कहते हैं बैंगलोर शिक्षा का हब है, कोई कहता है कोटा में एजुकेशन बढ़िया से होता है, कोई कहता है दिल्ली में होता है। ऐसा बताइए कोई ऐसा कोर्स ही नहीं है जो बिहार में नहीं होता है। तो हुँ, बिहार क्यों नहीं शिक्षा का हब हो सकता है? हुँ, अच्छे-अच्छे अस्पताल यहाँ खोल लेते हैं लोग, उसको मैनेजमेंट करने के लिए जो करेक्ट, स्टाफ नहीं है। यही बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए पहले लोग बैंगलोर जाते थे। वहाँ से कर के आते थे, यहाँ पे 40,000 50,000 की नौकरी पर एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। उस कोर्स को हम बिहार में लाए। 13 अगस्त तक हुँ, मतलब जो भी हमारा है संस्थान, हुँ, हुँ, वहाँ पर बच्चे परिसर में संस्थान परिसर में आ कर के हुँ, हुँ, ये ऑफ़लाइन के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं। हुँ, और हमारा जो वेबसाइट है हुँ, www.skmgi.in पर हुँ, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। हुँ, प्रवेश परीक्षा शुल्क उनको मात्र ₹200 फीस भरना है हुँ। और प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरना है। पढ़ाई-लिखाई को लेकर जब भी कोई खबर करने का मौका मिलता है, तो मज़ा आता है। मज़ा इसीलिए आता है क्योंकि आपको ये बात मालूम पड़ती है कि पढ़ाई-लिखाई से ही किसी राज्य और किसी देश का भला हो सकता है। और उसके बाद जो मेरे हाथ में ये कागज़ है, इस पर लिखा हुआ है, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक स्कॉलरशिप की परीक्षा का आयोजन कर रही है। ऐसा मौका मिल रहा है बिहार के छात्रों को कि आप उन कॉलेजों में जाकर फॉर्म भर सकते हैं मात्र ₹200 का। उसके बाद आपकी परीक्षा ली जाएगी और अगर आप परीक्षा में बेहतर करते हैं, तो 100% स्कॉलरशिप के साथ-साथ कई लोगों को परसेंटेज वाइज़ भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा, कई लोगों को फ्री में पढ़ा दिया जाएगा और ऐसा कोई एक कोर्स नहीं है, लमसम 30 से 35 कोर्स है, जो आपको ऐसा कराया जाएगा। बाकी एक और डिटेल्स बता देते हैं, फिर हम इसके मंडल जी से बात करेंगे। लमसम 6 कॉलेज है, लमसम नहीं 6 ही कॉलेज है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दिखा दीजिए, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी मैनेजमेंट। इसमें आप देखेंगे तो ढेर सारा कोर्स लिखा हुआ है और अब सवाल उठता है ये कि ऐसा क्या करना होगा बिहार के छात्रों को और कैसे फॉर्म भरना है, कैसे परीक्षा देना है और एसके मंडल जी ने ऐसा क्यों किया, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जब हम सब चीज को ताक पर रखते हैं और सोचते हैं कि बिहार के लोग बाहर काहे जा रहे हैं, बिहार के लोग यहीं पढ़कर यहीं नौकरी काहे नहीं कर ले रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि बिहार एक एजुकेशन हब बने। और जब हम एसके मंडल जी का जीवनी पढ़ रहे थे तो पढ़े कि मधेपुरा का वो आदमी जो मेडिकल में जाता है, फिर लौट कर आता है और कहता है कि हम एक ऐसा संस्थान को स्टेब्लिश करेंगे जो बिहार को हर तरीके से विकसित करेगा। बस अब हम बात करेंगे इसके मंडल जी से। तो ये स्कॉलरशिप का आइडिया कैसे आ गया? ये देखिए शिक्षा जो है हुँ, संसार का सबसे पवित्र काम माना जाता है हुँ, पूरे संसार में। हुँ, और इस शिक्षा में अगर कोई आते हैं शिक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए हुँ, पूरी पारदर्शिता के साथ हुँ, उनको ये काम करना चाहिए। हुँ, हुँ, चाहे वो छोटा कॉलेज हो, पैरामेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, देश का कोई भी कॉलेज हो, हुँ, पूरे पारदर्शिता के साथ हम लोग इसको सोचे कि इसको करें। इसलिए हम लोगों ने एक योजना बनाया कि राष्ट्रीय स्तर पे किसका प्रवेश परीक्षा लिया जाए। सबसे हुँ, पहले नामांकन में पारदर्शिता बरता जाए हाँ, हाँ, कि पूरे देश के लोगों को मतलब वही बिहार के साथ-साथ बिहार के लोग बाहर भी जो रहते हैं, हुँ, उसको यहाँ आने का मौका मिले और इसमें भाग ले इस परीक्षा में। और हुँ, उसके अनुसार मेगा सूची बना करके जो हुँ, सरकार के द्वारा मान्यता हमको दी गई है, सरकार हुँ, के द्वारा आवंटित सीट कुल मिलाकर 2800 सीट है। हुँ, उस 2800 सीट पर नामांकन उस मेगा सूची के आधार पर हुँ, सरकार के आरक्षण कोटि का पालन करते हुए, हुँ, आरक्षण नियमों को पालन करते हुए नामांकन ले। हुँ, तो इस पारदर्शिता को बरतने के लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा
ये आयोजन किया है। आयोजन किया। हुँ, और इस परीक्षा को आयोजन करने का 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हुँ, पहला बिंदु ये है कि इस परीक्षा में हम गरीब मेधावी छात्रों के लिए कुछ छात्रवृत्ति का योजना लेकर के आए। करेक्ट, हाँ, कुल मिला के हमारे पूरे बिहार में 6 संस्थान का संचालन किया जा रहा है। हुँ, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पारा मेडिकल साइंस पूर्णिया में है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा में है, जो एक ब्लॉक स्तर पे ये हुँ, कॉलेज है। और ऐसे संस्थान जो एक ब्लॉक में बिहार से मतलब राजधानी से 300 किलोमीटर दूर इस संस्थान का हम स्थापना किए। और इस संस्थान में हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स हुँ, बिहार के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी और बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त कोर्स को मान्यता प्राप्त करके वहाँ ले गए। जिस कोर्स को करने के लिए हमारे गांव से लोग बेंगलोर में जाते थे, हुँ, तो करेक्ट, हमारे कॉलेज से 3000 किलोमीटर दूर जाके जो कोर्स करते तो उसको हम अपने गाँव में लाए, जहाँ हुँ, मेरा घर है। हुँ, उसके बाद समस्तीपुर में ऐसे ही संस्थान का 3 जगह पर हम स्थापना किए। फिर अभी निकट भविष्य में पटना में भी लाए इस संस्थान को, हुँ, पश्चिमी पटेल नगर में। हुँ, तो इस तरह 6 जगहों पे संस्थान को लाए। इस 6 संस्थान में 14 लोग कोर्स का पढ़ाई होता है। हुँ, और लगभग सभी संस्थान मिला करके हुँ, 35 लगभग 100 छात्रों को हुँ, हम लोगों ने इसमें छात्रवृत्ति देने का घोषणा किया है। हुँ, छात्रवृत्ति 100 छात्रों में ऐसे है, जो कोर्स वाइज जिस कॉलेज में बच्चे परीक्षा देने के लिए आवेदन फॉर्म जमा करेंगे, हुँ, मेधा सूची के आधार पर जो पहला विद्यार्थी उस दिन काउंसलिंग में आएंगे हाँ, मेरे हाँ, यहाँ 12 सितंबर को, हुँ, उसको पहला विद्यार्थी को पूरी फीस कॉलेज की तरफ से 4 साल वो भरेंगे मेरे यहाँ, हुँ, 4 साल का पूरी खर्चा कॉलेज की तरफ से किया एक भी जाएगा। रुपया नहीं लगेगा। उसको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। हुँ, पूरे 4 साल कॉलेज उनको ये समझिए कि पूरे 4 साल छात्रवृत्ति के रूप में देके हुँ, लगभग किया जाएगा। तो ऐसे लगभग कुल मिला के 100 बच्चों को, छात्र इसमें प्रभावित होंगे। हुँ, हुँ, और इस 100 छात्र को पढ़ाई कराने में लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च होगा। हुँ, और ये 2 2 करोड़ 2 रुपए करोड़ रुपया जो खर्च एसके होगा। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हाँ, जो उठाएगी, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उनका खर्च उठाएँगे और ये 2 करोड़ रुपया खर्च करके उनको हम पढ़ाएँगे। स्वावलंबी बनाएँगे, बेरोज़गार से रोज़गार की तरफ ले जाएँगे उनको। बहुत शानदार। तो इसके बाद हाँ, अन्य छात्रों का जो एडमिशन होगा, हाँ, तो उसमें भी कोई मतलब ये सवाल नहीं उठे कि हम अपने मन से किसी को फ़ायदा दिए एडमिशन लेकर के। हुँ, हुँ, जो हमारे यहाँ आएँगे, परीक्षा में सम्मिलित होंगे, मेधा सूची के आधार पर उनका हम नामांकन लेंगे। करेक्ट, पहला तो ये उद्देश्य था। हुँ, दूसरा उद्देश्य था, हम लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बिहार में पढ़ाई नहीं है, चलिए बाहर चलते हैं। हुँ, जो थोड़ा देर पहले आप भी बता रहे थे हाँ, हाँ, कि तो वैसा सभी प्रशिक्षण कोर्स बिहार में होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से बिहार के लोगों को, हुँ, बिहार के छात्र-छात्राओं को, बिहार के युवाओं को, कि कोई ऐसा कोर्स ही नहीं है जो बिहार में नहीं होती और वो बाहर में होती है, बिहार से हुँ, बाहर में। देश से बाहर की बात अलग है। देश में वैसा सभी कोर्स बिहार में भी होती है, हुँ, जो बिहार से बाहर दूसरे राज्य में होते हैं। करेक्ट, तो जो बच्चे यहाँ से बिहार से बाहर जाते हैं, कहते हैं बैंगलोर शिक्षा का हब है, कोई कहता है कोटा में एजुकेशन बढ़िया से होता है, कोई कहता है दिल्ली में होता है। ऐसा बताइए कोई ऐसा कोर्स ही नहीं है जो बिहार में नहीं होता है, तो हुँ, बिहार क्यों नहीं शिक्षा का हब हो सकता है? हुँ, तो मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर हुँ, इसको मैं फैलाना चाहता हूँ कि बिहार में भी वो सभी पढ़ाई होता है। आप आइए, अगर बाहर है, इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए और वैसा कोर्स कीजिए जो आप बाहर कर रहे हैं। हुँ, बिहार में आपके अपने घर में आके कर सकते हैं। हुँ। ये 2 उद्देश्य इसको करने गौर के। से सुनिएगा, कोर्स है, बीएचएम है, बीपीटी है। बीएचएम मतलब बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीओटी है, बीबीए है, बीएमसी है, बीसीए है, बीएमएलटी है, एएनएम है, सीएमडी है, डीईसीजी है, डीओए है, डीएमएलटी है, डीओटीए है, डी फार्मा है। ये सब हम बोले मतलब हम पागल नहीं हुए, हम जानबूझकर आपको ये बता रहे थे कि जब ये एसके साहब बैठ के हमको इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिहार में सब पढ़ाई हो रहा है, तो वाकई में हो रहा है। मंडल जी, ये अब कैसे बिहार के भविष्य को, बिहार के छात्रों के भविष्य को बदलेगा? अब देखिए, ये सभी प्रशिक्षण कोर्स जो हुँ, अभी हम कराने जा रहे हैं, हुँ, जो करा रहे हैं या कराने जा रहे हैं, सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। हुँ, करेक्ट। अभी पिछले 2 साल में आप देख रहे हैं, हुँ, कोविड से पूरे दुनिया के सभी देश त्राहिमाम रहे। हुँ, जो कोविड के कोरोना वैश्विक महामारी की विभीषिका ने जो हम लोगों को सिखाया कि देश को सबसे पहले स्वास्थ्य की ज़रूरत है। करेक्ट। और जिस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होगा, वही देश की आर्थिक व्यवस्था भी सही होगा। हुँ, तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाने के लिए, स्वास्थ्य सेवा को बनाने के लिए पहले स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। करेक्ट। चिकित्सा सेवा बनाने के लिए पहले चिकित्सा शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ, तो चिकित्सा सेवा में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जो डॉक्टर आएँगे, हुँ, उनके साथ जो काम करने वाले मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ आएँगे, हुँ, उनको हम अपने इंस्टीट्यूट से तैयार करके उनको देंगे। हुँ, और ये सभी कोर्स है, जैसे बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हुँ, अच्छे-अच्छे अस्पताल यहाँ खोल लेते हैं लोग, उसको मैनेजमेंट करने के लिए जो करेक्ट। स्टाफ नहीं है। यही बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए पहले लोग बैंगलोर जाते थे। वहाँ से कर के आते थे, यहाँ पे 40,000 50,000 की नौकरी पर एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। उस कोर्स को हम बिहार में लाए। यहाँ पर और बिहार में नहीं, बिहार में एक छोटे से जिला मधेपुरा मुरलीगंज में जाके लाए कि हुँ, उधर के लोगों को भी फायदा हो इससे। हुँ, जितने सीट है तो कुल मिलाकर 2800 टोटल मेडिकल लेवल मतलब चिकित्सा का क्षेत्र का हुँ, ये कोर्स है।
बच्चे हमारे यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ने के उपरांत जो बच्चे सही तरीक़ा से 90% पढ़ेंगे, तमाम प्राइवेट अस्पताल को हम निमंत्रण दिए हैं। आप हमारे यहाँ आइए और अपने हमारे बच्चे को इंटरव्यू लीजिए। अगर बच्चा आपके यहाँ काम करने के लायक है, तो आप हमारे स्टूडेंट को ले जाइए, अपने यहाँ काम कराइए। तो इस तरह से हमारे यहाँ पढ़ने के बाद उनको 100% कैंपस प्लेसमेंट की भी सुविधा है। इसमें एक हम सवाल मंडल जी पूछ लेते हैं। सब जितने भी डायरेक्टर साहब लोग हैं, सब लोग यही दावा करते हैं मंडल जी। तो थोड़ा-सा और कुछ मजबूत बात बताइए कि वो जो बच्चा है, उसके माता-पिता वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात को माने कि अगर वो एसके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आता है, तो उसका प्लेसमेंट होगा। इसका प्लेसमेंट ये खुद से बच्चे के गार्जियन जो कल्पना करे कि अगर उनका बच्चा इंटर बायोलॉजी से पास किए हैं और वो जनरल लाइन में ग्रेजुएशन नहीं करके ओटी असिस्टेंट का एक छोटा सा 2 साल का कोर्स होता है, अगर ओटी असिस्टेंट का कोर्स कर ले, मेरी तो दावा अलग बात है, वो खुद से कल्पना कर सकते कि अगर मेरा बच्चा ओटी असिस्टेंट पढ़ेगा तो छोटे से छोटे अस्पताल तुरंत जाएंगे और तुरंत उनको नौकरी हो जाएगा। ये कोर्स ही ऐसा है कि जो व्यावसायिक कोर्स है और व्यावसायिक कोर्स में नौकरी 100% मिलने वाला कोर्स है। इसमें ड्रेसर का कोर्स है, ओटी असिस्टेंट है, डीएमएलटी एक छोटा सा 2 साल का कोर्स देखिए। आप ब्लड निकलवाने जाते हैं, किसी को 2 बार 3 बार सुई भोग देता है, ब्लड नहीं निकलता है। हमारे संस्थान में जो बच्चा ट्रेनिंग लेंगे, एक बार में ब्लड निकालेंगे, वो ट्रेंड होंगे, 2 साल ट्रेंड हो करके कहीं पर ब्लड निकालने के लिए टेक्नीशियन बन के जाएंगे। तो स्वाभाविक उनको नौकरी मिलना ही है। गार्जियन उनके संतुष्ट होते हैं इस बात से। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होते हैं उनको देख के संतुष्ट होते हैं कि मेरा बच्चा को कैंपस प्लेसमेंट अगर नहीं भी होता तो मेरा बच्चा यहाँ से निकलेगा, कहीं नौकरी करेगा। ये मेरा कब दावा तक फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ भर सकते हैं, क्या प्रोसेस है? ये 13 अगस्त तक मतलब जो भी हमारा है संस्थान, वहाँ पर बच्चे परिसर में, संस्थान परिसर में आ करके ये ऑफलाइन के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं और हमारा जो वेबसाइट है www.skmgi.in पर ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा शुल्क उनको मात्र 200 रुपया फीस भरना है और प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरना है। 25 अगस्त को वो प्रवेश परीक्षा का जो प्रवेश पत्र होता है हमारे वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम डालेंगे, उनको एडमिट कार्ड मिलेगा। 28 अगस्त को उनका परीक्षा लिया जाएगा, परीक्षा संपन्न होगा। उसके 1 सप्ताह के बाद उनका परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे और 12 सितंबर को सभी बच्चे का एक साथ काउंसलिंग होगा। उसमें भी कोई मतलब कंट्रोवर्सल नहीं। सभी बच्चे के गार्जियन एक मतलब कॉलेज में हॉल में ऑडिटोरियम में बैठेंगे, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2 ऐसे करके काउंसलिंग कराई जाएगी और ऐसे उनका और ये एडमिशन 6 हो कॉलेज जाएगा। में होगा। और 6वें कॉलेज में जो जिस कॉलेज के लिए एलिजिबल मतलब फॉर्म भरेंगे, 6 कॉलेज के मेरिट लिस्ट अलग-अलग प्रकाशित किए जाएंगे। फॉर्म में हमने ऑप्शन दिया है कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है और किस कॉलेज में लेना है। उस हिसाब से ही उनका मेगा सूची हम प्रकाशित करेंगे। चलिए, मतलब इन्होंने ये कहा कि देखिए 13 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरना है तो www.skmgi.in पे जाके भर दीजिए या फिर जो इनका अपना कॉलेज है वहां जाके भर सकते हैं। और 25 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जो होता है आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। 28 तारीख को एग्जाम होगा और डेट आएगा कब? रिजल्ट 15 को। नहीं, ये 28 अगस्त को जो एग्जाम होगा उसके 1 सप्ताह के बाद 1 सप्ताह बाद रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग कब होगा? 12 सितंबर। 12 सितंबर को काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग होने के बाद ये आपको रैंक अनाउंस किया जाएगा। कई लोगों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, कई लोगों को कम स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया जाएगा, कई लोग ऐसे हैं जो आकर वहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी प्लेसमेंट वाला बात सुन के हमको इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि देखिए बात बहुत लॉजिकल है कि अगर आप कोई टेक्निकल चीज़ सीखते हैं, खून निकाला वाकई में आप सीखते हैं तो नौकरी तो लगेगा ही, क्योंकि ऐसा बहुत लोग हैं जो खून निकाला नहीं जानता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का कल्पना करते हैं तो बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा पहले होनी चाहिए, तब बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो सकता है। बाकी मंडल जी आपका बहुत शुक्रिया, आप बेहतर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।